Yeah, so okay, guys, my name is Hussain Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn ad, Twitter advertising. किस तरीके से how you can create your videos, how you can optimize your campaigns, how you can create your campaigns, campaign creation से लेके reporting तक, evaluation तक. So I teach people and I make videos on all these things. So या सो अगर आपने मतलब अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब इट, क्योंकि गाइस में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। और फर्स्टली फेसबुक की तकरीबन जो 200 प्लस वीडियोस होंगी, लाइक सेपरेट ट्यूटोरियल्स बने होंगे जिसमें गूगल एड, फेसबुक एड, लिंक्डइन एड्स, फ्रीलांसिंग की बात करूंगा मैं बहुत सारी। तो अगर आपने 2023 में अगर ये सब चीज़ें सीखनी, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सी चीज़ें इसमें सीख सकते हैं। ओके, सो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक ये है वो बेसिकली किस तरीके से जो आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं, उनको आप जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं, रीमार्केट कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं, ताकि फिर वो लोग को मतलब आप मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली रीमार्केटिंग आपके मतलब कैंपेन स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा थोड़ा-सा बताऊँ कि मतलब रीमार्केटिंग होती क्या है, मतलब इसको रन क्यों कर रहे हैं। सो बेसिकली रीमार्केटिंग समझने के लिए आपको जो है ना वो 3 चीज़ें, मतलब जो मार्केटिंग फनल है, वो पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली मार्केटिंग फनल क्या बोलता है, कि सबसे ऊपर अवेयरनेस है, फिर कंसिडरेशन है और फिर कन्वर्जन है, ठीक है? अब इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं तो बेसिकली रीमार्केटिंग क्या है? रीमार्केटिंग का मतलब ये है कि उन लोगों को दोबारा मार्केट करना है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया मेरे बिज़नेस में, मेरी सर्विसेज़ में। मैं अगर कुछ भी अगर सेल करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिज़नेस हूँ, उस चीज़ का सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो सारे लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट विज़िट की है, तो उनको पता तो है कि मेरा बिज़नेस एक्ज़िस्ट करता है। तो जो अवेयरनेस जो है, उसके पार्ट से तो निकल गए, ठीक है? अगर उन्होंने कहीं पे मेरा ऐड देखा, कोई सोशल पोस्ट देखी, उन्होंने मेरी कुछ वेबसाइट उन्होंने सर्च किया, उनको पता लग गया, उन्होंने मेरी वेबसाइट विज़िट की, जितना भी टाइम लगा है वेबसाइट पे, जितना भी सेशन टाइम था, जो भी बाउंस रेट था, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ थिंग्स, हमने ये देखने और अगर उन्होंने वेबसाइट विज़िट कर लिया, अगर उन्होंने हमारा सोशल मीडिया पेज विज़िट कर लिया, पोस्ट देख ली, तो उसका मतलब ये है कि उनको ब्रांड अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई। अब वो है कंसिडरेशन स्टेज में, या कन्वर्ट कर चुके हैं, या दोबारा उनको जो है क्रॉस सेलिंग करनी है, तो मतलब दोबारा कन्वर्जन पे जा सकते हैं, या तो वो जो है वो कंसिडरेशन स्टेज पे हैं, वो मेरे बिज़नेस को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है परचेज़ नहीं किया है। लेट्स से अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, अगर वो तकरीबन कोई 5-10 सेकंड्स तक मेरी वेबसाइट पे रहा, उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखी, ये सब चीज़ें मेज़रेबल हैं, मैं इसको देख सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे मतलब कितना टाइम इन सेशन आ रहा है, और मतलब बाउंस रेट मतलब कितनी आ रही है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों को आज जो है रीमार्केटिंग को देखते हुए, हम जो है एक कैंपेन इस तरीके की बनाएँगे कि जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट विज़िट की, स्पेसिफिकली जो मेरा ऐड जो मैं चलाऊँगा वो उसी चीज़ पे हो, जो टारगेट ऑडियंस हो वही लोग हों, जो जो मेरे वेबसाइट विज़िटर हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये फेसबुक का मेन डैशबोर्ड है। हम जब सबसे पहले जाएँगे क्रिएट ऑप्शन पे, फेसबुक एड मैनेजर का डैशबोर्ड है। इसमें जो भी कैंपेन्स इस अकाउंट में है, वो सारे ड्राफ्ट कैंपेन है। इट इज़ जस्ट फॉर योर लर्निंग। कोई एक्टिव कैंपेन्स नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, और आप वैसे सीख के अपनी एक जो है वो कैंपेन लगा सकते हैं डेफिनिटली। सो अगर मैं सेल्स पे जा रहा हूँ लेट्स से, ठीक है, मुझे कन्वर्जन चाहिए, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लूँगा अपना यहाँ पे आगे। उसके बाद फिर मैं गया कंटिन्यू के ऑप्शन में, ये एड लेवल, ये कैंपेन लेवल होता है, ये एड सेट लेवल है, और ये एड लेवल बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। इसकी नेमिंग कन्वेंशन अब वो आपके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, आप जो भी आपने इसको नाम रखना है, आप इसका नाम रख सकते हैं। अब मैं बैक अ, सब चीज़ों को छोड़ के स्किप करके मैं डायरेक्ट एड सेट लेवल पे आऊँगा। एड सेट लेवल पे हम बेसिकली ये सीख रहे हैं कि ऑडियंस किस तरीके से हमें बनानी है उन स्पेसिफिक लोगों की, जिनको मुझे अभी टारगेट करना है। तो अगर मैं एड लेवल पे आ गया, सॉरी एड सेट लेवल में निकल गया। अ ओके, सो ये एड सेट लेवल है बेसिकली। कन्वर्जन लोकेशन आ गई, पिक्सेल लगाना पड़ेगा, कन्वर्जन इवेंट हो गई, सेटअप कन्वर्जन्स, परफॉर्मेंस गोल वगैरह आ गया, बजट, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, कैंपेन आपने शेड्यूलिंग करनी है, एंड करना है, स्टार्ट करना है, कब करना है, दैट इज़ टोटली अप टू। सो ये आगे बेसिकली ऑडियंस पार्ट। ऑडियंस पार्ट में 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम एक बिल्कुल नई ऑडियंस फ्रॉम द स्क्रैच उसको बनाएँ, या तो हम कोई सेव्ड ऑडियंस है जो कि ये वाला ऑप्शन है। लेट्स से आपने आप पहले कोई ऑडियंस बनाई थी, मतलब किसी कैंपेन के लिए, उसको आपने सेव कर लिया है कि इसको मैं जो हूँ बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आप वो ऑडियंस अगर वो सेव होगी, तो डेफ़िनिटली वो यहाँ पे शो हो रही होगी, जैसे कि अभी हो रही है।
तो इनमें से अगर मैं कोई भी ऑडियंस अगर यूज करता हूँ तो मैं उस ऑडियंस को यूज करते हुए अपनी कैंपेन बना सकता हूँ। लेकिन अब मुझे स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करना है, जो मेरे वेबसाइट विजिटर्स हैं, आपको मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे चूज करूंगा कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंसेस बेसिकली ये होता है कि जिन लोगों ने आपसे इंटरैक्ट किया, ठीक है, तो बेसिकली वो आपके कस्टम ऑडियंसेस में आ सकती हैं। आप इंटरेक्शन किसी भी स्टेज पे हो सकता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा, लेकिन कस्टम ऑडियंसेस वो होते हैं कि अगर आपको दोबारा अगर रीमार्केटिंग के लिए मतलब आप कस्टम ऑडियंसेस ही यूज करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई ऑडियंस नहीं होती, ये सीड ऑडियंस नहीं होती, ये वार्म ऑडियंस होती है, जिन्होंने किसी तरीके की भी किसी तरह से भी आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट किया होता है, कन्वर्ट भी हुए होते हैं, क्या पता। और जो है मतलब इनको आपकी एक्टिविटीज का बेसिकली मतलब उन्होंने देखी होती है, तो इसकी वजह से अगर हमें एक वार्म ऑडियंस को टारगेट करना है या अगर एक हॉट ऑडियंस को टारगेट करना है, तो उसके लिए हम जो है कस्टम ऑडियंस बनाएंगे फॉर बेटर टारगेटिंग ऑप्शंस। ओके, सो ये मेरे सोर्सेज हैं और ये मेटा के सोर्सेज हैं। मेरे सोर्सेज मतलब क्या? मेरे सोर्सेज का मतलब ये कि मेरी अपनी वेबसाइट अगर अटैच हुई है तो मैं अपने वेबसाइट विजिटर्स टारगेट कर सकता हूँ। मैं अपनी ऐप, अगर मेरी कोई ऐप है तो मैं उस ऐप की एक्टिविटी के हिसाब से जो यूजर्स वहां पे हैं उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। कैटलॉग मेरा बना हुआ है, कोई सेल्स कैटलॉग बना हुआ है, कोई मेरे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उस पर मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी यूज हैं, तो वो कैटलॉग अपडेटेड हुआ हुआ है। तो उन कैटलॉग पे मतलब जो भी एक्टिविटी चल रही है वैसी मैं एक ऑडियंस बना के उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। कस्टमर लिस्ट, अगर मेरे पास कोई एक्सेल पे कोई शीट पड़ी हुई है, एक्सेल फाइल पड़ी हुई है, उसमें अगर मैंने अगर बहुत सी अगर लीड जनरेशन की है तो मेरे पास वो ऑडियंस पड़ी हुई है, तो ऑडियंस फॉर द लैटर यूज मैं उसको डेफिनेटली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन एक्टिविटी अगर मेरे कुछ स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स है, वहां पे कोई एक्टिविटी हो रही है, वहां पे मतलब जितनी कन्वर्जन वगैरह है, तो उसका डेटा भी आई कैन लाइक के पुट इन हियर एंड आई कैन यूज इट एज वेल। अब ये आ गए मेटा सोर्सेस। ओके, सो अब एक इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ कि अब आपके सोर्सेज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब कुकीलेस की तरफ जा रहा है गूगल, और इसी तरीके से मतलब डेटा प्राइवेसी के बहुत से कंसर्न्स हो गए। तो मेटा अब जब कुकीलेस हो जाएगा डेफिनेटली, तो आपकी वेबसाइट पे जो जो ट्रैकिंग हो रही होगी, इवेंट ट्रैकिंग, वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। उसके अलावा iOS की बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं। पाकिस्तान में इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इसकी वजह से एंड्रॉइड यहाँ पे मतलब 70% है, और iOS जो है वो तकरीबन 30% है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर लाइक इफ यू आर रनिंग अ कैंपेन इन इन द यूएस फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे एंड्रॉइड यूजर्स ज्यादा हैं। तो iOS 14.5 अब पड़ेगा, पहले ही वीडियो मतलब बता चुका हूँ मतलब क्या है। तो उसमें बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन पे है। अब डेटा जो आपके पास आपको अवेलेबल होगा वो शायद इतना रेलिवेंट ना हो, आप बायस्ड हो और बहुत कम हो, तो इसलिए अब मेटा सोर्सेज पे जाना इज बेटर। लेकिन स्टिल हम इस वीडियो में जाएंगे वेबसाइट विजिटर, क्योंकि हमें वो लोग टारगेट करने हैं जो हमें वेबसाइट की विजिट कर चुके हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। अब ये आ गई, अब मुझे बिल्कुल ऑडियंस बनानी कस्टम नहीं वाली। अब इंक्लूड अकाउंट सेंटर अकाउंट्स हु मीट एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया। अगर कोई भी इसमें से क्राइटेरिया मैच हो रहा होगा तो वो ऑडियंस जो है वो तुमको मैंने ऐड नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑल, तो जब वो ऑल मतलब आ, जो ही मैं चूज करता हूँ यहाँ पे, जब वो सब चीजें उसमें आ जाएंगी, वो तो मतलब फेसबुक तभी टारगेट करेगा, इसके बगैर नहीं करेगा। ठीक है, अब ये मैंने सबसे पहले तो इसके लिए आपको जो है सोर्स लगी हुई है बिस्कॉनी पिक्सल। मेरी वेबसाइट पे पिक्सल होता है, पिक्सल लाइक सॉरी, पिक्सल इज बेसिकली अ ट्रैकिंग कोड। ट्रैकिंग कोड, अब फेसबुक एड्स मैनेजर है, मेरी वेबसाइट अलग है, एड्स मैनेजर अलग है, इन दोनों के बीच में मतलब कोई ब्रिज तो नहीं है। मतलब जो भी मेरे वेबसाइट पे एक्टिविटी हो रही है वो फेसबुक एड मैनेजर को कैसे पता लगेगी? ऐसे पता लगेगी जब मैं अपना ट्रैकिंग कोड, जो फेसबुक ट्रैकिंग कोड है जिसका नाम पिक्सल है, जब मैं ट्रैकिंग कोड अपनी वेबसाइट के हेडर्स में लगा दूंगा, तो वेबसाइट पे जितनी एक्टिविटी हो रही होगी वो फेसबुक एड्स मैनेजर को मिल रहा होगा। ठीक है, तो उससे इवेंट्स वहां पे, अगर किसी ने अगर साइन इन किया, किसी ने लीड फॉर्म भरा, किसी ने कन्वर्ट किया, किसी ने सेल किया, ऐड टू कार्ट किया, हाँ कार्ड अबैंडन किया, तो वो सब इवेंट्स जो वहां पे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो मेटा का जो पिक्सल है उसके थ्रू मैं यहाँ पे टारगेटिंग करते हुए इसी डेटा के थ्रू ये चीज पॉसिबल है। इन डिटेल लेके चल रहा हूँ गाइस, तो अगर आपको मतलब इसकी वजह से मतलब सब इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आपको प्रॉपरली मतलब बेसिकली मैं जरा मतलब हर चीज के पीछे मतलब रीजनिंग होती है, वो मैं रीजनिंग प्रॉपरली आपको दे रहा हूँ। अब ये पे अभी आ गए लाइक ओके सर, मुझे आप इवेंट जो है मतलब चूज करने के इवेंट्स क्या, ऑल वेबसाइट विजिटर मतलब जितने वेबसाइट विजिटर्स आए उन सबको टारगेट करना है, फेसबुक मुझसे पूछ रहा है, या उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने स्पेसिफिक पेजेस, जिन्होंने स्पेसिफिक वेब पेजेस को
पे आए, मतलब लेट्स से आपने कोई ब्लॉग लिखा, तो उस ब्लॉग के मतलब बहुत सारा ट्रैफिक आया, लेकिन डायरेक्टली उस ब्लॉग क्या आया, आपकी वेबसाइट के होम पेज पे नहीं आया, आपके ब्लॉग पेज पे आया। तो वो स्पेसिफिक पेजेस में अगर मैं स्पेसिफिक पेजेस चूज करता हूँ, तो मैं उस पेज का यूआरएल दे दूंगा। यूआरएल मैं दे दूंगा यहाँ पे, ऑप्शन अवेलेबल, क्योंकि अभी तक वेबसाइट इंटीग्रेटिंग, क्योंकि एक मतलब ये जो है वो मतलब डेमो अकाउंट है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन, वरना यहाँ पे आप अपना यूआरएल पेस्ट कर देंगे। इसमें यूआरएल में आएगा कंटेन्स, अगर फॉर एग्जांपल www.abc.com/blogs, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग की बात हो रही थी, तो वो इसमें कंटेन आप चाह रहे हैं, इसमें कंटेन हो, डजन कंटेन, इक्वल्स, या आप सब सेट कर सकते हैं। रिटेंशन, रिटेंशन क्या होती है, लास्ट फॉर एग्जांपल लास्ट 50 डेज में जितने लोगों ने इस स्पेसिफिक पेज को विजिट किया, मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि उन लोगों को टारगेट करते हुए ऐसी कस्टम ऑडियंसेस बनाओ जिन्होंने लास्ट 50 डेज में मेरा ये वाला पेज विजिट किया है। मैं इसको 90 भी कर सकता हूँ, क्योंकि 90 मैक्स होता है, ठीक है। मैं इसको 45 भी कर सकता हूँ, मैं इसको 2 भी कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ। जितने डेज बढ़ाऊंगा उतना डेटा बढ़ जाएगा। अगर मेरी ऐसी वेबसाइट है जिस पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं पिछले 3 महीने का डेटा निकालते हुए, रिटेंशन डेटा निकालते हुए उन लोगों को टारगेट कर लूंगा। अगर मुझे 3 महीने के पहले चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब मुझे मंथली टू मंथ चलना है, तो मैं 30 डेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, 15 चाहता हूँ, 5 चाहता हूँ। लेकिन जितने जितने डेज कम होते जाएंगे, प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि आपका जो नंबर ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग है वो डेफिनेटली आपकी ऑडियंस का साइज मतलब कम हो जाएगा। तो ये है इसमें, एंड बेसिकली ओके, इसमें आप वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसको फर्दर रिफाइन भी कर सकते हैं, फर्दर रिक्वेंसिंग में आप फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं भाई। एक ऑडियंस, लेट्स से अगर मेरी जो वेबसाइट है उस पर एक कोई यूजर जो है वो अगर 5 दफा विजिट कर रहा है, और एक यूजर में अगर एक दफा विजिट कर रहा है, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे ये बोला फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार विजिट कर रहा है, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज ग्रेटर देन, मैं फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे अगर इक्वल्स टू 2 करते, तो जितने लोगों ने 2 दफा विजिट किया वो सब टारगेट हो जाएंगे। अब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू अगर करते हैं, तो मतलब 2 से ज्यादा जितने लोगों ने विजिट किया वो टारगेट हो जाएंगे। अब अगर किसी ने एक दफा विजिट किया है, तो वो फिर इस कस्टम ऑडियंसेस में नहीं होगा। आप देखें कितनी स्पेसिफिकेशंस हैं, कितनी चीजें हैं, कितनी स्पेसिफिक टारगेटिंग भी आप फेसबुक में पॉसिबल है। तो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे गाइस, उतना आपको जो है मतलब चीजें मतलब जो है काफी इसमें जो है वो क्लैरिटी की तरफ जाएंगे आप। लेट्स से अगर मुझे डिवाइस वाइज टारगेटिंग करनी है, लेट्स से मुझे सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स को टारगेट करना है, मुझे सिर्फ ऑल मोबाइल जो करना है, डेस्कटॉप से जितने लोगों ने आके वेबसाइट का उस पेज को देखा, तो उनको टारगेट करना है। तो अगर मैं ये चूज करता हूँ, तो जितने मोबाइल यूजर्स हैं उनको वो इस ऑडियंस में नहीं होंगे, तो ऑडियंस क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। तो इसकी वजह से अगर आपको एक बड़ी ऑडियंस के साथ जाना है, तो आप इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत परफेक्टली ऑडियंस के साथ जाके बहुत छोटी बहुत नीश ऑडियंस के साथ जाके अगर आप टारगेटिंग कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन ऑडियंस साइज पर उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ से मोर इंक्लूड भी कर सकते हैं। आप ये जितने ऑप्शन है मतलब आप इस चीज को डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें। विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक यूजर है, वो अगर 25% 25% मतलब कम से कम जो है उसने तकरीबन 25% मतलब सबसे कम है, तो अगर 100% होगा सबसे ज्यादा। तो जिन लोगों ने इतना टाइम गुजारा, मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जिन लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अगर 50% या अगर 10%, अगर 5% गुजारा, मतलब 5% का तो मतलब बहुत ही कम किया, तो वो उतने एंगेज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने अगर 25% किया है, तो मतलब काफी एंगेज है, उसने अपना अच्छा खासा टाइम लगाया है वेबसाइट पे, तो ज्यादा एंगेजमेंट, उसको इंटरेस्ट है तभी तो वो उतना टाइम लगा रहा है, वरना फिर वो टाइम क्यों लगाता, डेफिनेटली। ओके, सो ठीक है, अब मैं इस ऑडियंस का नाम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज कर सकता हूँ कि वेबसाइट विजिटर्स ऑडियंस, तो ये चूज करके मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा, मैं इस ऑडियंस को क्रिएट भी कर सकता हूँ। इस ऑडियंस को क्रिएट करने के बाद अब ये मेरी कस्टम ऑडियंसेस बन गए। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें लोकल लाइक ऑडियंस भी बनाऊं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि एक एक पूरा जो है वो आपको बता दूं, ठीक है। अब लेट्स से कि अब मुझे स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान के लोगों को टारगेट करना था, मैं पाकिस्तान के लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। लोकल लाइक का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपने कस्टम ऑडियंसेस बनाई उनके जैसे कितने लोग हैं। सही, अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टम ऑडियंसेस में अगर 10,000 लोग आ रहे हैं, तो मैं फेसबुक को ये बोल रहा हूँ लोकल लाइक उनके जैसे
जो 1 लाख लोग हैं, वो सॉरी, जो 10,000 लोग हैं, उनके जैसे कितने जितने लोग भी हैं, जिनकी स्पेसिफिक बिहेवियर, जिनकी स्पेसिफिक इंटरेस्ट वगैरह जो कि स्पेसिफिकली वैसे ही हैं जैसे वो 10,000 लोग हैं, उनको भी टारगेट करो। तो जब मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा तो फिर तो उसको बोलते हैं लुक अलाइक, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। अब यहाँ पे ये है कि मैं मल्टीपल ऑडियंसेस भी बना सकता हूँ, मैं एक लोकल ऑडियंस बना सकता हूँ। अब ये बनी हुई है 0 to 1 की। अभी 0 to 1 में इतने लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं परसेंटेजेस बढ़ाता जाऊंगा, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, तो ये 4.3 हो गया। इसको मैंने कम किया, ये 3.7 हो गया। इसको मैं ज्यादा किया, ये ये 4.9 हो गया। ज्यादा किया 5 लोकल लाइक ऑडियंसेस मैक्सिमम हो गए 10%। अब 10% जितना होगा ना, तो उसमें यह है कि स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर कोई एक कस्टम ऑडियंसेस है, उसकी अगर 2% लोकल लाइक बनाई, तो वो क्लोजेस्ट हैं। जैसे जैसे परसेंटेजेस बढ़ती जाएंगी, तो आपकी जो रिलेवेंसी है ऑडियंस की, वो भी कम होती जाएगी। ऑडियंस का साइज तो बढ़ता जाएगा, जैसे कि अभी मैंने दिखाया, लेकिन ऑडियंस की रिलेवेंसी जो है वो लोकल लाइक की परसेंटेज है, इसकी मतलब ये बोलते हैं कि आप जो 3%, 4%, मैक्सिमम 5-6% से ज्यादा मत जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप लोकल लाइक बनाए। लेकिन आपको लगता है कि ऑडियंस अगर आपकी छोटी है, तो आप ज्यादा लोकल लाइक ऑडियंस के साथ भी, ज्यादा परसेंटेज के साथ भी जा सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। 9% लोकल लाइक में मेरे इतने लोग, एस्टिमेटेड रीच है, कंफर्म नहीं है, एस्टिमेटेड फेसबुक बोल रहा है कि इतने इतने लोग आपके पास आ रहे हैं, 5.5 मिलियन। मैं इसमें दो भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे 4 बनानी है, अगर 3 बनानी है, 1% हो गया, 1 से 2% में इतने आ रहे हैं, 2 से 9% में इतना आ रहे हैं, 9 से 10% में इतने आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, इसको क्रिएट कर देते हैं अपने नाम के साथ, तो फिर मैं इसको बना के, ऑडियंस में सेलेक्ट हो गई, मैं अपने इसमें क्रिएटिव्स वगैरह डाल के उसको रेडी करके बिल्कुल यहाँ से मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, और ये मेरी बन गई कस्टम लोकलाइक ऑडियंसेस उन वेबसाइट्स पे से, जितने वेबसाइट्स पे जितने लोगों ने मैं जिक्र किया, जो आगे मतलब जो विजिट किया उस हिसाब से बन गई। सो बेसिकली इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। मजीद और भी बताऊंगा, मतलब और कौन कौन से जितने हमारे सोर्सेज जो हमने देखे थे, मेटा सोर्सेज वगैरह, तो उनमें से आप किस तरीके से स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं, लुक लाइक में बहुत सी चीजें गाइज और भी हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो मजीद इसमें बहुत सी मतलब प्लेलिस्ट में मतलब बहुत सी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, लिंक्स भी मतलब सबके गिवन है। सोशल मीडिया में मुझे आप पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक्डइन पे, और बाकी दूसरी जगहों पे। तो गाइस इस चैनल में बेसिकली आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोस हैं, गूगल एडवर्टाइजिंग, ट्विटर एडवर्टाइजिंग पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक की itself बहुत सारी वीडियोस हैं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत जल्दी मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, अगर आपको स्पेसिफिकली मतलब इन डिटेल अगर सीखना है, तो आप वो कोर्स भी मतलब बाय कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें डेफिनेटली क्यों। और इसके अलावा ये जो बेल आइकन है उसको भी आप हिट कर लें, ताकि अगर कोई भी नई वीडियो आती है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसका मतलब पता लगता है। तो एंड या, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, एंड डेफिनेटली टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।